जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुद्धि पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार करंट अफेयर्स दिसंबर 2024। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जिसकी संभावना हो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास 12 दिसंबर 2024 को पटना के फुलवारी शरीफ में बिहार बाल कैंसर अस्पताल, इसका नाम है, क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किए हैं। तो कहाँ है ये अस्पताल? पटना में है, पटना के फुलवारी शरीफ में है। और ये भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल भी है। नाम है महावीर बाल कैंसर अस्पताल। इसका निर्माण महावीर मंदिर न्यास समिति करा रही है। इस अस्पताल में कैंसर से पीड़ित 18 वर्ष तक के लोगों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। इलाज है जो निःशुल्क होगा, और जो 18 वर्ष से कम है उनके लिए, क्योंकि बाल कैंसर अस्पताल है तो 18 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हीं का होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति ने बिहार के 3 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए। यह पंचायतें हैं मुजफ्फरपुर के, जहानाबाद के और नालंदा के। 3 जिलों का पंचायत है। कौन कौन से पंचायत वो भी देख लेते हैं। ये पंचायतें मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड की जजुआर ग्राम पंचायत, नालंदा जिले के कंगरसराय प्रखंड की पार्थू ग्राम पंचायत और जहानाबाद के मखदूमपुर प्रखंड की पुनहाड़ा ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जमुई में है। को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है, जिससे बिहार में रामसर साइटों की संख्या 3 हो गई है। इसके बाद पहली बार एशिया मध्य शीतकालीन जल पक्षी गणना किया गया है यहाँ नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में, जिसमें कालजंगा जो कहते हैं ग्रेट स्प्रेड ईगल को पहली बार देखा गया है, इसलिए यह चर्चा में रहा। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? जमुई में है। हाल ही में इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। नागी और नकटी दोनों अलग अलग है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर 2024 से प्रगति यात्रा की शुरुआत कहाँ से की है? पश्चिम चंपारण से की है। पश्चिम चंपारण में भी कहाँ से? तो देखते हैं, पश्चिम चंपारण के बाघाटू प्रखंड के संतपुर सोहरिया पंचायत स्थित थारू टोला घोटवा से किए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक बिहार में NH नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 6132 किलोमीटर थी। ध्यान रखेंगे, 6132 किलोमीटर। अप्रैल 2005 से 30 सितंबर 2023 तक पूरे देश में 79,386 किलोमीटर नया NH बना। पूरे देश में नया NH 2005 से 2023 तक कितना? 79,386 किलोमीटर बना। तो वहीं बिहार में इसी अवधि में 2629 किलोमीटर ही नया नेशनल हाईवे बना है। पूरे बिहार में सर्वाधिक NH का निर्माण पटना में 506 किलोमीटर, दूसरे स्थान पर मधुबनी 332 किलोमीटर और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर में 297 किलोमीटर का निर्माण हुआ है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 30 सितंबर 2023 तक बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 6132 किलोमीटर है। पूरे देश में 2005 से 2023 तक 79,386 किलोमीटर नया बना, जिसमें से बिहार में 2629 किलोमीटर नया NH बना। बिहार में सर्वाधिक NH पटना में निर्माण किया गया 506 किलोमीटर, दूसरे स्थान पर मधुबनी और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर। अगला है अंडर 20 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, कहाँ है? उड़ीसा में है, में हुआ। पहली बार बिहार के खिलाड़ियों ने 8 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर के अमरेश कुमार, कहाँ के हैं? मुजफ्फरपुर के हैं, को सिविल डिफेंस श्रेणी में रक्षा पदक मिला है। यह पहला मौका है जब रक्षा मंत्रालय के सिविल डिफेंस से किसी को रक्षा पदक मिला है। पहला ही अवसर है जिसे रक्षा पदक दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जो मुजफ्फरपुर के अमरेश कुमार हैं उन्हें दिया गया है। और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में जो उड़ीसा में है, 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 8 पदक जीता है, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। अगला प्रश्न है, पुस्तक आरोग्य पथ पर बिहार जन स्वास्थ्य का मंगल काल का विमोचन बिहार के राज्यपाल
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अर्लेकर नाम है उनका, ने किए हैं। इसके लेखक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। तो पुस्तक का क्या नाम है? आरोग्य पथ पर बिहार, जन स्वास्थ्य का मंगल काल। लेखक हैं मंगल पांडे जो है स्वास्थ्य मंत्री, और इसका विमोचन किसने किया? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला प्रश्न है, पूरे देश में डाक विभाग के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से लेन देन के मामले में बिहार के सीमांचल सबसे आगे है। वर्ष 2024 में पूरे देश में सबसे आगे है सीमांचल लेन देन में। सीमांचल में 4 जिला आते हैं, कौन कौन है वो? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया, ये 4 जिला सीमांचल में आते हैं। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से लेन देन के मामले में बिहार के सीमांचल देश में सबसे आगे है 2024 में। अगला प्रश्न है, सिंदूर के उत्पादन में महिलाओं को शामिल कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने उठाया है। सब और कहाँ है यह कृषि विश्वविद्यालय? भागलपुर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मसान नदी चर्चा में रहा। यह नदी बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में मक्का का कटोरा सीमांचल बन गया है। सीमांचल में 4 जिले आते हैं, अभी देखे हैं पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, 4 जिले आते हैं सीमांचल में। तो बिहार में भारत में मक्का का कटोरा सीमांचल बन गया है। इस वर्ष यहाँ 40 लाख टन मक्का उत्पादन की उम्मीद है। तो इस वर्ष यहाँ 40 लाख टन मक्का उत्पादन की उम्मीद है, 40 लाख टन। कृषि विभाग के मुताबिक सीमांचल में मिट्टी की तासीर अच्छी होने के कारण मक्के की पैदावार अधिक होती है। मक्का की उत्पादकता यहाँ लगभग 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के मामले में पूरे देश में पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर ओडिशा के कंधमाल जिला है। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उनके अनुसार आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे कौन सा क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के मामले में पूरे देश में पहला स्थान मिला है। प्रश्न है, बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन मार्च 2025 में राजगीर खेल अकादमी के इंडोर हॉल में होगा, दूसरी बार होगा। इसमें भारत, जापान, चीन सहित 14 देश शामिल होंगे। और इसका आयोजन पहली बार बिहार में कब हुआ था? तो 2012 में पाटलिपुत्र में हुआ था। और 2025 में कहाँ होगा? तो राजगीर खेल अकादमी में होगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी के साहित्यकार महेंद्र मलंगिया कहाँ के हैं? मधुबनी के साहित्यकार हैं महेंद्र मलंगिया को मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान निबंध श्रेणी में प्रबंध संग्रह के लिए दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? तो निबंध श्रेणी में उनका एक प्रबंध संग्रह है, उसके लिए दिया जाएगा मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 महेंद्र मलंगिया को, जो मधुबनी के हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के तहत आबादी के अनुसार 1 लाख की आबादी पर NH नेशनल हाईवे का राष्ट्रीय औसत 11 किलोमीटर है। वहीं बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 5.2 ही किलोमीटर है। तो 1 लाख की आबादी पर भारत में 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे है, तो बिहार में 1 लाख की आबादी पर 5.2 किलोमीटर ही नेशनल हाईवे है। लगभग आधा है बिहार की स्थिति पूरे देश से। इस मामले में प्रथम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, जहां 1 लाख की आबादी पर 183.5 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। दूसरे स्थान पर मिजोरम, जहां 130.4 किलोमीटर नेशनल हाईवे। तो तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां 87 किलोमीटर NH 1 लाख की आबादी पर है। तो प्रथम स्थान पर पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पर मिजोरम और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है। ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को कवर करने वाले पूर्वी क्षेत्र के 8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन पटना में किए। कहाँ हुआ यह बैठक? पटना में किया गया। RRB की स्थापना 1975 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान
को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। वह बिहार के 42वें राज्यपाल होंगे। इन्होंने वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया है, जिन्हें अब केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यानी कि केरल का राज्यपाल हैं जो बिहार के राज्यपाल हो गए हैं और बिहार के राज्यपाल को केरल का राज्यपाल बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो दरभंगा में है को प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान यानी कि PM उषा अभियान के तहत शोध विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। देश के 35 विश्वविद्यालयों को यह दर्जा दिया गया, जिसमें बिहार से 2 विश्वविद्यालय शामिल है। बिहार से कौन कौन शामिल है? तो पटना विश्वविद्यालय पहला हो गया और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो दरभंगा में है दूसरा हो गया। और ये दोनों विश्वविद्यालय को आने वाले समय में 100 करोड़ रुपया मिलेगा शोध काम करने के लिए। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन अप्रैल 2025 में बिहार में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन ने 6 दिसंबर 2024 को बिहार को इस वर्ष का वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड मिला है। तो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन ने 6 दिसंबर 2024 को बिहार को इस वर्ष का वाटर ट्रांसवर्सलिटी ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री के पहल से बिहार के सभी जिलों के 5 गांव में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन बारलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बीसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के सहयोग से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, रीगा चीनी मिल का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री ने 26 दिसंबर 2024 को किए। 1932 में सीतामढ़ी में स्थापित रीगा चीनी मिल को जनवरी 2021 में बंद कर दिया गया था। तो रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में 1932 में स्थापित हुआ था, जिसे 2021 में बंद कर दिया गया था और 26 दिसंबर 2024 को इसे फिर से शुभारंभ किया गया है। कर्नाटक की कंपनी नूरानी शुगर लिमिटेड ने इसे अधिग्रहित किया है। वर्तमान में इस मिल की पेराई क्षमता 40,000 क्विंटल प्रतिदिन है। तो सोचिए, इतना इम्पोर्टेंट मिल को बंद कर दिया गया था। कई लोगों को रोजगार मिल सकता है इससे। अगला प्रश्न है, 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किसे? नालंदा विश्वविद्यालय को। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने 19 जून 2024 को ही किए थे और यह जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, यह विश्वविद्यालय है जो विश्व के सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है। अगला प्रश्न है, बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट 2024 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 19 दिसंबर 2024 को किए। 423 कंपनियों ने बिहार में 1.80 लाख करोड़ रुपये का MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है। सबसे अधिक 90,734 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। यानी कि सबसे ज़्यादा निवेश बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, जो कुल राशि का 50.16% यानी कि 50% है जो रिन्यूएबल एनर्जी में ही इन्वेस्टमेंट आएगा। निवेशकों ने विनिर्माण, IT, पर्यटन, सीमेंट उद्योग आदि क्षेत्रों में निवेश करने की इच्छा जताई है। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ कहाँ? 2024 पटना में हुआ। अगला प्रश्न है, 6 दिसंबर 2024 को कृषि विभाग की ओर से 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु, कहाँ है? कर्नाटक में है, किया गया। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किए थे। तो मखाना महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में किया गया 6 दिसंबर 2024 को। एक जिला एक उत्पाद के तहत 6 जिलों दरभंगा, सुपौल, मधुबनी, अररिया, कटिहार और सहरसा में मखाना उत्पादन नामित है। यानी कि ये 6 जिलों में मखाना के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा मखाना विकास योजना का संचालन 2019-20 से ही किया जा रहा है। पूरे देश में लगभग 80 से 85% तक मखाना का उत्पादन केवल बिहार में होता है। यानी कि मखाना उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में देश में कुल NH में 5.4% भागीदारी रखने वाला बिहार की हिस्सेदारी अब वर्तमान में
मात्र 4.4% हो गई है नेशनल हाईवे के मामले में, यानी कि कम गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 1000 वर्ग किलोमीटर में NH का राष्ट्रीय औसत 40.2 किलोमीटर है, यानी कि 1000 वर्ग किलोमीटर है तो पूरे देश में औसत है जो 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया में 40.2 किलोमीटर में NH बना हुआ है। वहीं बिहार का औसत 56.9 किलोमीटर, यानी कि देश के औसत से तो अधिक है बिहार का, 56.9 किलोमीटर 1000 वर्ग किलोमीटर में NH बना हुआ है बिहार में। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक NH 196.4 किलोमीटर दमन और दीव में है। दूसरे स्थान पर चंडीगढ़ है जहां 134 किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर दिल्ली है जहां 105.9 किलोमीटर है। बिहार में कुल ग्रामीण सड़कें 1.18 लाख किलोमीटर है ग्रामीण सड़कें बिहार में। और ये है आखिरी प्रश्न, पिछले 5 वर्षों में बिहार में डेटा खपत में 15 गुना की वृद्धि हुई है। मासिक डेटा उपयोग 1.67 GB से बढ़कर 27 GB प्रति माह हो गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बिहार करंट अफेयर से, जिसकी संभावना है कि आने वाले एग्जाम में आपको दिखे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।